जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NS पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणित ओलंपियाड, जो कि जनपद स्तरीय जो परीक्षा होती है बच्चों की, 8 वालों की, उससे संबंधित जो कैसा पेपर आता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी डाउट्स हैं आज हम इस वीडियो में सभी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इस परीक्षा का नाम होता है जनपद स्तरीय गणित ओलंपियाड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी 13 अक्टूबर 2025 में हुई भी है और आगे भी होगी। तो इसका एक फॉर्म मतलब जो पेपर कॉपी मिलती है वहाँ पे कैसे भरी जाती है, जैसे छात्र या छात्रा का नाम, विद्यालय का नाम, ब्लॉक, रोल नंबर, पूर्णांक आपका कितने नंबर का होता है, 50 का, राइट। उसके बाद जो होता है इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है वो भी आपको देखना है। जैसे मैं बात करूँ, इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 3 खंड हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 15 है, राइट। खंड 1 मानसिक क्षमता परीक्षण, जैसे कि रीजनिंग बोल सकते हो, से संबंधित है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 10 है एवं प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होता है। खंड 2 में गणित से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 15 है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 10 एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है भाई, 1 नंबर का होता है। यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन खंड जो थर्ड होता है वो गणित के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। उसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है ना, वो 5 अंक का होता है और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं और रफ्तार के लिए भी इसमें पेज दिया जाता है। तो सबसे पहले खंड हम 1 की बात करेंगे, तो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मानसिक क्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी संख्या अनुक्रम 1, 27, 64, 100, 125, 216, 343 में मेल नहीं खाती है। तो इसमें जो मेल नहीं खाती वो कौन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, 100। क्योंकि 100 क्या है, ये एक स्क्वायर है और सभी क्या है भाई, और सभी पूर्ण क्यूब हैं। सेम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए वाई बी एक्स सी डब्ल्यू डी वी में अगला पद क्या होगा। तो इसमें ए बी सी डी ई आना चाहिए। पहला क्या आ जाना चाहिए भाई, ई आ जाना चाहिए। उसके बाद में वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, वी से पहले क्या आना चाहिए, यू। तो ई यू कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे क्या हो जाना चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, दिए गए शब्द में मतलब संबंधित शब्द, जैसे कुत्ता, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, मच्छर के काटने से क्या होता है भाई, मलेरिया हो जाता है। क्या होता है, मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो डाउट जो मतलब वैसे लगाने वाले हैं उनको हम, यदि आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो नेशनल प्रथम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा इसका, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक्स और वाई का मान करें, जब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर आएगा 0 और वाई बराबर आएगा 3। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉग को उन्होंने 4157, हैट को 8120 लिखा है। तो सी आर वाई मतलब अल्फ़ाबेट्स नंबर से डायरेक्टली लिखे हैं। डी 4 पे आता है, ओ 15 पे आता है, जी 7 पे। इसी प्रकार सी आपका 3 पे आता है, आर 18, वाई 25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुल कितने आयत हैं। देखो आयत में जितने 1 2 3 4 और एक पूरा 5, 6 और 7 8 9, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 9। फुल सोल्यूशन के लिए आपको मैंने बता दिया है कहाँ पे मिलेगा। कह रहे यदि कल के बाद का दिन शनिवार है तो आज का दिन कौन सा होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, इनमें से भिन्न क्या है। जैसे लंबा छोटा, काला सफ़ेद, मित्र शत्रु और सिर टोपी। तो सिर और टोपी क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। और सभी विपरीतार्थक विपरीत शब्द दिए हैं, लेकिन सिर और टोपी विपरीत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए राजू ने अपने दोस्त से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। राजू फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो राजू उसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी सांकेतिक भाषा में नी टिन हु को हाउ आर यू, टिन जी नी को वेयर आर यू,
तो वेयर का कोड क्या हो जाएगा? तो वेयर का जो कोड है वो जी हो जाएगा, JEE जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। खंड 2 में गणित के प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई आपका? परिमेय संख्याएं 3/7, -3/4, -5/-10, -5/6 का आरोही क्रम कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। फुल सोल्यूशन यदि चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना है कि फुल सोल्यूशन चाहिए। इसका फुल सोल्यूशन नेशनल प्रथम अकेडमी वाले यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका जवाब है पहला वाला, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू विकर्ण स्क्वायर नहीं होता है, विकर्ण स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। राइट, ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का कौन सा केंद्र कहते हैं? तो उसका अंतः केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 4:1 बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? सभी आयत वर्ग हैं, गलत बात है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? केवल पहला वाला गलत है और दोनों सही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 810 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 810 रुपये। आगे देखेंगे। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है? तो इसका भी 975। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A/B/C बराबर 2, 3, 4 दिया है तो 1/A/1/B/1/C का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या होना चाहिए? √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान क्या आना चाहिए? तो 4 सही, 1/2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सर्वसमीका नहीं है? तो इसका जो सही है x² - 3x + 4 बराबर 0 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, या ये सर्वसमीका होना चाहिए भाई। इसमें थोड़ा डाउट है, फुल सॉल्यूशन में इसका बिल्कुल ही सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है? शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो भाई शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो शून्य ही होता है। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 7 का टैली चिन्ह लिखिए। तो 7 का टैली चिन्ह आपको ऐसे लिखना है भाई, 4 ऐसे डंडे खींच देने हैं और एक ऐसे बना देना और फिर 2 डंडे और अलग से खींच देने, ये 7 का टैली चिन्ह हो जाता है। ये 7 का टैली चिन्ह हो जाता है भाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, 3x - 7/8 बराबर में 1/2 है तो x का मान क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर 11/3 आ रहा है। क्या आना चाहिए? 11/3। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 0 आएगा। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 90 से जो अधिक होता है ना उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ये जवाब आ जाएगा। अब आपके जो हैं गणित के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर का आता है ये इस प्रकार से होता है। निम्नलिखित प्रश्नों का हल कीजिए। जैसे राजू की आयु उसकी बहन सीमा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु सीमा की आयु की 2 गुनी रही हो तो दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर राजू की आयु 25 वर्ष निकलेगी और सीमा की आयु 15 वर्ष निकलेगी। बिल्कुल। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक समचतुर्भुजाकार घास के मैदान में 10 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर और एक विकर्ण 30 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, श्याम ने एक बैंक में 3000 रुपये जमा किए। गाय खरीदने के लिए उसे 2 वर्ष
बाद कुल धन बैंक से निकालना पड़ा। यदि ब्याज दर 10% है तो चक्रवृद्धि हो तो उसे कुल कितना रुपया मिलेगा, तो 3630, क्योंकि 630 रुपये ब्याज हो जाएगा, लेकिन अगर कुल मिलने की बात करेंगे तो 3630। देखिए, ये जो आपका सिंपल पेपर है, ये कौन कौन से टाइप के पेपर आते हैं इस प्रकार से मैंने समझाया है। यहाँ पर पूरा सोल्यूशन देने की मैंने कोशिश नहीं की है, ताकि क्योंकि यहाँ पर हम स्क्रीन रिकॉर्डेड पे पूरा सोल्यूशन नहीं देते हैं। यदि आपको फुल सोल्यूशन इसका चाहिए है तो कमेंट में करना है, और आपको फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। नेशनल प्रथम एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आज की क्लास कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है भाई, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।